आरएसएस में यही सिखाया जाता है कि 1947 में आजादी मिली ही नहीं। 1947 की आजादी का कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी में छोटा नेता तो छोटा नेता, क्या रमेश चौधरी की बात करें हम, क्या हम बात करें शहजाद पुणेवाला की। यहाँ तो मोहन भागवत ही बोल रहा है कि आजादी, असली आजादी 2014 में मिला। तो माँ बहनों का क्या, जिनकी मांगे सुनी हो गई, जिनके कोख उजड़ गए, जिन 2600 लोगों ने उम्र कैद की सजा सही, जिन 221 लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, वो कौन लोग थे? लाला लाजपत राय की जिस्म पर एक एक लाठी ब्रिटेनिया हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। पश्चिम बंगाल में इस्लाम नाम का एक विधायक हुआ करता था, वो बांग्लादेशी है, और जब भाजपा में गया स्वदेशी हो गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिखा था कि इस आंदोलन को कुचलिए, और उसके बदले में गार्ड की नौकरी ली थी। ये वो लोग नसीहत दे रहे हैं जिन्होंने अपनी नाखून नहीं कटवाई। स्वागत है आपका भारत टीवी हिंदी में। मैं हूं आपके साथ कामुद्दीन आजमी। दिल्ली चुनाव का चुनावी पारा हाई है, ऐसे में सभी पार्टियां जो हैं अपने दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी ये जो बड़ी तीन पार्टियां हैं अपने अपने दावे कर रही हैं। ऐसे में हम दिल्ली में ही मौजूद हैं, हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो हर बातों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। बेबाकी से राय रखने के लिए ही वो जाने जाते हैं। उन्हें पंकज श्रीवास्तव जी हैं, सीधा हमारे साथ इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो दावे कर रहे हैं उन दावों में आखिर सच्चाई क्या है। पहले सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको एक बात बताता हूँ, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इस्लाम नाम का एक विधायक हुआ करता था, वो बांग्लादेशी है, और जब भाजपा में गया स्वदेशी हो गया। तो बात उस पर भी होना चाहिए ना, क्यों नहीं होता? ये सब जानबूझकर चुनावों में जिस तरीके की, अब तो देखिए क्या बोलूं, हमारे यहाँ एक कहावत है, एक बच्चा बाथरूम कर रहा था, साधु जी नदी से स्नान करके जा रहे थे, उसे छींटा पड़ गया। एक बार पड़ा, दो बार पड़ा, तीन बार पड़ा, तो सोचा चलो मैं इसके बाप को कह दूं। तो देखा कि उसका बाप तो छत पर से भी बाथरूम कर रहा है, पेशाब कर रहा है, तो इसके बाप को क्या कहा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में छोटा नेता तो छोटा नेता, क्या रमेश चौधरी की बात करें हम, क्या हम बात करें शहजाद पुणेवाला की। यहाँ तो मोहन भागवत ही बोल रहा है कि आजादी, असली आजादी 2014 में मिला। तो बताइए ना, उन माँ बहनों का क्या, जिनकी मांगे सुनी हो गई, जिनके कोख उजड़ गए, जिन 2600 लोगों ने उम्र कैद की सजा सही, जिन 221 लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, वो कौन लोग थे? लाला लाजपत राय की जिस्म पर एक एक लाठी ब्रिटेनिया हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। वो उसको जुठला रहे हैं। क्या लाला लाजपत राय की कुर्बानी बेकार थी? क्या भगत सिंह का फांसी का फंदा बेकार था? क्या खुदीराम बोस के फांसी के फंदे बेकार थे? मोहन भागवत जी, रुचि पाठक, कंगना रनावत, मोहन भागवत, सब लोग ये कह रहे हैं आरएसएस में यही सिखाया जाता है कि 1947 में आजादी मिली ही नहीं। 1947 की आजादी का कोई मतलब नहीं। अरे आप जाकर पूछते, आप तो थे नहीं उस समय। आपने 1924 में हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़कर 1925 में आरएसएस बनाई, और आप भारत की खुफिया जानकारी आप ब्रिटेनिया हुकूमत को दे रहे थे। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिखा था कि इस आंदोलन को कुचलिए, और उसके बदले में गार्ड की नौकरी ली थी। ये वो लोग नसीहत दे रहे हैं जिन्होंने अपनी नाखून नहीं कटवाई। स्वतंत्रता सेनानियों को गाली नहीं एक तरीके से हो रही, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि आजादी 2014 में मिली थी। ये सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों को गाली नहीं है, देश को, ये हम पूरे 140 करोड़ भारतीयों को गाली है। ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल ने इसीलिए तो बैन लगाया था ना। भाजपा पर बैन क्यों लगाया? ये लोग जिन्ना से चंदा लेते थे, और आजादी के बाद भी जिन्ना का पोता नुस्ले वाडिया चंदा देता रहा। आज भी भाजपा को अगर चंदा देने वाला देखिएगा तो पाकिस्तान की कंपनी चंदा दे रहा। लेकिन इनके सवाल में तो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ऐड होते ही रहता है। देखिए, हिंदू मुसलमान का कोई मसला ही नहीं। हमने सुना है कि 6000 से अधिक उलेमाओं ने को पैर से लटका दिया था। कौन लोग थे? वो तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, उसमें से 2100 लोग सिख कम्युनिटी के थे,
वो तो कह देते हैं कि हम पंजाबी हैं, हम ही क्यों कुर्बानी देंगे। देश सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने मिलकर देश को आजाद कराया, और ये वही लोग हैं, उसी सपोले के बच्चे हैं जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, गार्ड की नौकरी लेते थे। ये कल भी देशद्रोही थे, देश के गद्दार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इनका नस्ल नहीं सुधरने वाला। ये उसी नस्ल के हैं जिनके पुरखे गोरे अंग्रेजों से दलाली लेते थे, भत्ता लेते थे, देश के आंदोलनकारियों के खिलाफ सूचनाएं आदान प्रदान करते थे। अगर दिल्ली की बात करें तो तीन पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं वो दमखम के साथ मैदान में। अगर मैं आपसे, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आपसे अगर सवाल करूं तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो दिल्ली में फिर से कब्जा करेगी या फिर दिल्ली का वो विकास कर पाएगी? देखिए, भाजपा नहीं आ रही है, इस बात की गारंटी है। अच्छा। और 5 फरवरी को लोग, दिल्ली की जनता अपने विचार व्यक्त करेगी। 8 फरवरी को वो विचार आप भी सुन लेना। दिल्ली में भाजपा नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, किसी भी सूरत में नहीं आएगी। भाजपा नहीं आ रही है, लेकिन आप ये भी साफ नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी या आम आदमी पार्टी आ रही है। देखिए, बात ये है ना, हाँ। एजेंडा ना चलाइए। ये अगर आपको जानना है तो दिल्ली के लोगों के फैक्ट को जानिए ना। आप जाइए गांव में, कस्बों में, मोहल्लों में, घर घर जाके सर्वे कीजिएगा, पता चलेगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, तो पता चलेगा। हम कौन होते हैं कहने वाले कि भाई हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा फिक्स करने वाले तो है नहीं। फिर आपने लिफाफा लिया होगा, आप चला सकते हो, हमने नहीं लिया। हम तो क्लियर कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है मतदान, मत का दान करना है। कौन अपने हिसाब से करेगा। जो दिल्ली की तमाम, दिल्ली में अपराध, दिल्ली का महिला सुरक्षा, ये सब तमाम प्रदूषण, यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फेल्योर होना, ये सब तमाम चीजें के आधार पर वोट डाले जाएंगे। और 5 फरवरी को दिल्ली की जनता तय कर देगी कि कुआं और खाई तो में से किसको चुनना है। अच्छा, दोनों तरफ जो दिल्ली की जनता है उनके लिए कोई भी रास्ता सेफ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सेफ नहीं है। देखिए, राजनीति में कोई भी पार्टियां दूध की धुली नहीं है। आप समझिए, आप भाजपा की भाषा नहीं आई है। आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी को भाजपा गाली देती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी, भाजपा में आते ही नेता प्रतिपक्ष बनाया। अजीत पवार के बारे में कहती थी, अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया। अशोक चौहान को कहती थी, अशोक चौहान को राज्यसभा में भेजा। तो आप जब देखिएगा, जनता सब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। 5 तारीख को अपना मतदान करेगी और निश्चित तौर पर साफ और क्लियर स्पष्ट जनादेश मिलेगा। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बात करने। धन्यवाद। ने ये भी साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कब्जा नहीं कर पाने वाली है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनता यहाँ की जो है वो किसको चुनती है। खैर, इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? पंकज जी ने जो अपनी बातें बेबाकी से रखी है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके बातों को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।